हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रेडिंग अलॉट के इस जीरोधा मास्टर क्लास के एक नए एपिसोड 3 में। और आई होप इससे पहले आप एपिसोड 2 और एपिसोड 1 जरूर देख चुके होंगे। जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। नीचे कमेंट जो है, पिंड कमेंट में भी आपको लिंक दे रखे हैं प्रीवियस दोनों वीडियोस के। वो वीडियोस जरूर देखिएगा, तो ये आपकी वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कि जीरोधा में किस तरीके से हम वेब पोर्टल पर ऑर्डर्स को बाई कर सकते हैं, ऑर्डर्स को बाई करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैसे टारगेट लगा सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं, शेयर्स को कैसे बाई कर सकते हैं। ये सारे मींस हाउ टू बाई एंड हाउ टू सेल का आज प्रोसीजर जानेंगे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो को अच्छी लग रही होंगी, सीरीज अच्छी लग रही होगी। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फर्दर कोई भी सीरीज की वीडियो आपसे मिस ना हो, म्यूचुअल फंड की सीरीज मिस ना हो, और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हूं वो आपको मिस ना हो। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, आपका लाइक ही मेरे लिए एक प्यार बनता नजर आता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करता है। ढेर सारा प्यार दिखाइए, ढेर सारा लाइक करिए। चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और समझते हैं आज कैसे बाय और सेल कर सकते हैं जीरोधा वेब पोर्टल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। वेब पोर्टल पे हमने काइट जीरोधा में लॉगिन कर रखा है और आज हम देखने वाले हैं कि डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे या फिर हम वेब पोर्टल पे अगर लॉगिन है काइट जीरोधा में तो किस तरीके से ऑर्डर्स को बाय कर सकते हैं, शेयर्स को कैसे बाय कर सकते हैं। बाय सेलिंग ऑर्डर के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे, हर एक फंक्शन को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या काम करता है, कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा सकते हैं। इन सारी चीजों पर बात करेंगे। और आई होप इससे पहले आपने दोनों एपिसोड देख लिए होंगे, जिसमें पहले एपिसोड में हमने कैसे अकाउंट ओपन करें जीरोधा के साथ उस पर बात की है। आप ऊपर आई बटन पे जाके जो है देख सकते हैं हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट इन जीरोधा। सेकेंड एपिसोड में हमने बात की थी ये जो आप डैशबोर्ड अभी फिलहाल सामने देख पा रहे हैं, इस डैशबोर्ड पर किस तरीके से काम हम करते हैं, ये चीज आप जाके वहां सेकेंड एपिसोड में देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दोनों लिंक दे दूंगा। सारे एपिसोड सीरियल वाइज देखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब चलते हैं सीधे। सबसे पहले देखिए, हमने आज की वॉच लिस्ट में ये दो जो है इंडेक्स चार्ट हमने ऐड किए हुए हैं। अभी मान लीजिए कि हम कोई शेयर बाय करना चाहते हैं, हालांकि मैं ऑलरेडी सुबह कुछ शेयर्स बाय कर चुका हूं। इन्वेस्टमेंट मैं जिस हिसाब से आपको सभी को पता है कि मैं जो भी प्रॉफिट्स करता हूं उन प्रॉफिट्स को मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता रहता हूं, जिससे कि उस कैपिटल को कहीं ना कहीं यूज करता रहे। इस पर हम एक अलग वीडियो बात करेंगे कभी। अभी फिलहाल मैं यहां से अगर देखूं, फिलहाल जो है कुछ शेयर्स में आपको एक या दो शेयर बाय करके दिखाने की कोशिश करना चाहता हूं। ये जो मेरी वॉच लिस्ट है थर्ड नंबर की, ये टोटली स्मॉल शेयर्स के नाम की ये एक वॉच लिस्ट है। तो लेट्स सी, इसमें से कोई हम एक शेयर पिक करेंगे, उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा सा मींस हम वेट कर रहे हैं कि मींस कोई बढ़िया सा एक हम शेयर दिखा सकें, क्योंकि फंड मैं एक्चुअली सुबह से काफ़ी बाइंग कर चुका हूं। 488 रुपीज़ बचे हुए हैं। और सुबह आपने ट्रेडिंग अलॉट वाले चैनल पर जो 1 लॉट का ट्रेड है वो देख लिया होगा, 270 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ था। ये सारे शेयर्स मैं आज सुबह बाई कर चुका हूँ। इसी में से कोई हम एक शेयर, कोई नया शेयर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी सुबह से लगभग मैं 44,000 के शेयर्स बाई कर चुका हूँ। तो अब हमारे पास 488 रुपीज़ बैलेंस बचा हुआ है। तो आप फंड सेक्शन में जाके आप कितना बैलेंस आपके पास बचा हुआ है, सुबह आपके पास कितना यूज्ड मार्जिन है जो आज आपने यूज किया, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आज आपने यूज किया 44,000 के ऑलमोस्ट मैंने शेयर्स बाय किए हैं। अब यहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, मींस जब आपने आज सुबह लॉगिन किया था तब आपके पास कितना बैलेंस था। तो 44,502 समथिंग का एक बैलेंस था हमारे पास। अब हमारे पास 488 रुपीज बचा हुआ है। तो लेट्स सी 488 में हमें क्या कोई एक अच्छा शेयर मिल जाता है तो हम एक बाय करने की कोशिश करेंगे। जैसे विप्रो हमारे पास है, विप्रो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है और कई सारे शेयर्स हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट लिस्ट में जाएं, जैसे रिलायंस हो गया, तो इसमें से हम कोई एक ऐसा शेयर बाय करने की कोशिश करेंगे जिन पे हम मल्टीपल एक्शंस ले सकें, मींस स्टॉप लॉस लगा सकें, ऑर्डर भी लगा सकें। इंडेक्स में भी करेंगे हम, तो इसलिए ज्यादा जो है एक्चुअली में फंड है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे चीजों को समझने की साथ के साथ। तो छोटे शेयर्स में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल देखें अगर, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें शेयर से, जैसे ट्राइडेंट का भी शेयर है 31 रुपीज का है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होगा फिलहाल हमें देखने के लिए, तो उसमें हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए लेट्स सी ट्राइडेंट, तो ट्राइडेंट हमारी लिस्ट में ऐड है। इस तरीके से मैं जैसे ही, आप फिर से देखिए, इस पे लेकर जाऊंगा माउस को, तो आपको ट्राइडेंट, कहां चला गया ट्राइडेंट, ये रहा ट्राइडेंट। आप जैसे इस पे देखिए ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं बाइंग। अब शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, पहले सेल करना चाहते हैं, तो यहां से सेल कर सकते हैं।
ए को सेल करने के लिए हमें ऑलमोस्ट इतना प्रॉफिट पैसे वैसे चाहिए, और सेलिंग पे बात करेंगे कभी और। अभी पहले हम बाय और सेल, पहले बाय और सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से बाय पर क्लिक करेंगे अगर हम, तो यहां आपको ऑप्शन आता है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। सबसे पहले हमें ये दो ऑप्शन चेक करने हैं। इंट्राडे का क्या मतलब है? इंट्राडे का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर जिस डे में बाय कर रहे हैं सिर्फ उसी दिन के लिए इस ऑर्डर को रखना चाहते हैं, इस शेयर को रखना चाहते हैं, और कल के लिए नहीं रखना चाहते, सिंगल डे के लिए रखना चाहते हैं। और अगर आप इसे सेल नहीं करेंगे तो 3:25 PM मतलब 3:25 पे जो भी मार्केट प्राइस होगा, अगर आप इसको सेल नहीं करेंगे खुद से, तो ये अपने आप 3:25 पे जो भी मार्केट प्राइस होगा उस पे ये सेल हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट इंट्राडे के लिए ही था, एक दिन के लिए ही आपने इसको बाय किया था। तो हमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर करना है तो हमें लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना होगा, मींस हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लेकर आगे जाना चाहते हैं। तो जब लॉन्ग टर्म हम देखेंगे तो हमको समझ में आ गया कि हम इस शेयर को एक दिन से ज्यादा रखना चाहते हैं। फिर आप चाहे 2 दिन रखिए, चाहे 10 दिन रखिए, चाहे 10 साल रखिए, चाहे 20 साल रखिए, एक दिन से ऊपर का टाइम लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। तो ये आपको पहले देखकर चलना है कि आपको इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है या फिर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। फिलहाल हम एक शेयर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लेट्स सी, दोनों चीजें करके देखेंगे। और सबसे पहले लॉन्ग टर्म में अब दो सेकंड ऑप्शन आता है जिस पे हमें ध्यान देना है, वो है ये मार्केट या फिर लिमिट। अगर आप मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो आप जैसे बाय बटन पे क्लिक करेंगे तो मार्केट में उस शेयर का जो भी प्राइस चल रहा होगा, आपके बाय बटन प्रेस करने पर वो तुरंत उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा। जैसे अगर मैं अभी देखूं यहाँ पे 31.80 पर चल रहा है, अगर मैं अभी बाई करूंगा तो ये ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे बाई हो जाएगा। 31.85 हो गया, अब मैं अगर बाई पर क्लिक करूंगा तो 31.85 पे बाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये मार्केट, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, कि आपने जब बाय किया तब मार्केट का क्या प्राइस था, उस शेयर का मार्केट में क्या प्राइस था, उस पे बाई होगा। सेकेंड ऑप्शन जो है लिमिट का, तो लिमिट आप जैसे ही देखिए मार्केट पे क्लिक करते हैं तो प्राइस के टैब हमें नॉन एडिटेबल आता है, एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर लिमिट पर जाएं तो यहां पर आप लिमिट सेट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी एनालिसिस कहती है कि अगले कुछ 10-20 मिनट में या 1 घंटे में इसका प्राइस और थोड़ा सा डाउन जाने वाला है, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं 31.8 नहीं 31.5 पे बाय करना चाहता हूं, तो आप यहां से प्राइस चेंज कर सकते हैं और ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं अब इसको अगर बाय पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए बाय ट्राइडेंट इज प्लेस्ड, चेक द ऑर्डर बुक फॉर स्टेटस। अब चलते हैं ऑर्डर बुक में, तो हम सीधे जाएंगे अपने ऑर्डर्स में, जो ऊपर टैब है यहां हम देखेंगे। यहां देखिए आपका जो ऑर्डर पड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ट्राइडेंट का एक ऑर्डर पड़ा हुआ है 11:54 मींस 11:54 10 सेकेंड्स पे आपने ये ऑर्डर दिया है। क्वांटिटी टाइप क्या है, बाई करना है, बाई ऑर्डर है, ओके। और प्रोडक्ट क्या है, सीएनसी मींस कैरी फॉरवर्ड जो हम कर रहे हैं नेक्स्ट उसके लिए। दूसरा आप देख रहे हैं कितनी क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है जो हम बाय करने के लिए हमने ऑर्डर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या था, जब अभी जो प्राइस इसका चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, एलटीपी मींस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, जो अभी इसका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है। और अगला है प्राइस आपने क्या लगा रखा है, और ये स्टेटस है ओपन, अभी ये ऑर्डर ओपन पड़ा हुआ है, मींस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ ये ऑर्डर। तो इस तरीके से आप चाहें बीच में तो आप इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहूं तो मैं कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो ये ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया। देखें ना, कैंसिल ऑर्डर हो गया, जो ऑर्डर हमने लगाया था वो हमारा ऑर्डर अब कैंसिल हो चुका है। अब बात करते हैं दोबारा से इसको किसी उसमें फॉर्म में बाय करने की कोशिश करते हैं, कोई दूसरा जो है हम कोशिश करेंगे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का। अब तो ये आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज अब बात करते हैं, जब बाय करते टाइम हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है। और ऊपर आप देख रहे हैं बीएसई और एनएसई, आप जानते हैं कि 2 मार्केट्स हैं इंडिया में बेसिकली, जो मेजर आपको जहां पे कंपनीज लिस्टेड रहती है। तो ज्यादातर लोग आजकल एनएसई में ही ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप देख लें ऊपर से कि आप एनएसई सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट से शेयर प्राइस को बाय करना है या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट को बाय करना है। तो फिलहाल लोग एनएसई में ही ट्रेड करते हैं। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद इंट्राडे और एमआईएस मींस एमआईएस ही इंट्राडे ऑर्डर को बोलते हैं। सीएनसी मींस कैरी फॉरवर्ड, जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग के लिए करते हैं उसके लिए।
अब बात करते हैं एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं और कुछ बाय करके देखते हैं और उसके बाद उसको सेल करके भी देखेंगे तो हम ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले लेट्स सी कि लॉन्ग टर्म के लिए हमने एक बाय किया है या फिर आज ही हमें अभी सेल करना है, तो इंट्राडे में इसको लेट सपोज हम बाय करके देखते हैं। तो लेट्स सी मार्केट ऑर्डर हम पहले प्लेस करेंगे, जो भी प्राइस होगा उस पर बाई हो जाएगा। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, 31.85 जो है इसका बाई ऑर्डर था, तो वो हमने बाई कर लिया है। हमारे ऑर्डर्स में एक कंप्लीट ऑर्डर आ चुका है। 115706 पर हमने एक MIS प्रोडक्ट बाई किया है, ट्राइडेंट का, NSE मार्केट का। वन क्वांटिटी है 31.85 एवरेज प्राइस है जिस पर हमने इसको बाई किया है। ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। पोजीशंस में जाते हैं और इस ट्राइडेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे MIS ऑर्डर वाला ये रहा हमारा जो प्रोडक्ट है और 31.85 प्राइस पे हमने बाय किया। अब मान लेते हैं इसको हमें सेल करना है, तो हम यहां से एग्जिट कर सकते हैं इस पोजीशन से। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेल का बॉक्स आ गया। देखिए ब्लू कलर का बाय का बॉक्स था, रेड कलर का सेल का बॉक्स है। अब मान लीजिए इसको हम सेल मार्केट प्राइस पे ही सेल करना चाहते हैं, तो आप सिंपल मार्केट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको दूसरे प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, 90 पे सेल करना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके से कुछ करके इसको सेल ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। क्योंकि प्राइस अभी नहीं है इसलिए ऑर्डर प्लेस हो गया। अब जाते हैं ऑर्डर्स में, तो ये हमारा पेंडिंग एक ऑर्डर पड़ा हुआ है 31.90 का। अब जब ये मार्केट 31.90 प्राइस अचीव करेगी तभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और ये सेल हो जाएगा। अगर आपको बीच में लगता है कि शायद ये प्राइस नहीं एग्जीक्यूट होगा तो आप इसको मॉडिफाई करके और यहां से मार्केट पर जाकर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये तुरंत सेल हो जाएगा मार्केट प्राइस पर। 5 पैसे सस्ते में ये सेल हुआ है। हमने 31.85 पे बाई किया था और 31.80 पे हमने इसको सेल कर दिया। इस तरीके से आप बाई और सेल दोनों चीज कर सकते हैं। अब चलते हैं इंडेक्स की तरफ कि इंडेक्स में किस तरीके से चीजों को बाई और सेल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वॉच लिस्ट में जहां पे हमने इंडेक्स ऐड करके रखे हुए हैं। आज मार्केट में कुछ इस तरीके से फॉल लगातार सुबह से हो रहा है। आपने सुबह की वीडियोस जरूर देखी होंगी, नहीं देखी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो ऐसी आपसे मिस ना हो। फिलहाल देखते हैं निफ्टी का ये चार्ट है और निफ्टी के चार्ट में आप देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट के मूवमेंट्स आपको मिल रहे हैं। सुबह जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट्स किए हैं आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी क्या देख रहे हैं हम कि एक सिनेरियो बन रहा है जहां पर मार्केट, अभी हम एक एग्जांपल के लिए लेकर देख रहे हैं। अभी कुछ मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। मार्केट को एनालाइज करने के लिए आप ट्रेडिंग वाली वीडियोस देखिए जो हम एक लॉट में ट्रेड करते हैं, वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। फिलहाल हम बाइंग और सेलिंग ऑर्डर पे फोकस कर रहे हैं। जितने भी बिगिनर्स हैं जो ज़ीरोधा में पहली बार अकाउंट बना रहे हैं या बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन चीजें नहीं पता है, तो उनको हम थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं सीधे, सबसे पहले हम ऑप्शंस में क्या करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस ऐड करते हैं जिसका प्रीमियम एक्चुअली में हमें बाई करना है। तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस को सर्च करने में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है। अभी फिलहाल मार्केट मूव कर रहा है 17,778 के आसपास। फंड हमारे पास बहुत कम है, इसकी वजह से कम प्रीमियम ही हम बाई कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें आउट द मनी का एक हमें ट्रेड कोई देखना पड़ेगा। मार्केट यहां से एक फॉल लेने की कोशिश कर रहा है, फॉल ले चाहे आप ले, हमें आउट द मनी दोनों हम स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेते हैं। तो फिलहाल मार्केट 17,800 का स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं, तो 18,000 का हम एक कॉल ऐड कर लेते हैं। तो ये काफी तो कैसे सर्च करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए 18,000 का कॉल हमें ऐड करना है नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो नेक्स्ट एक्सपायरी सबसे पहले लिखेंगे जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल या पुट ऐड करना है वो नंबर। जैसे 18,000 का कॉल ऐड करना है तो हम लिखेंगे 18,000। अब 18,000 के बाद देखिए आपको पहला जो ऑप्शन आया है वो फेब 18,000 CE का आया है। तो निफ्टी का फरवरी की एक्सपायरी, फरवरी एक्सपायरी मींस मंथली एक्सपायरी, और मंथली एक्सपायरी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मंथली एक्सपायरी मींस मंथ का जो सबसे लास्ट थर्सडे होगा उस दिन ये प्रीमियम एक्सपायर होगा, मंथ का सबसे लास्ट थर्सडे। इसलिए कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी मैं कैलेंडर खोलूं, लेट्स सी इट लाइव, जो हम देख लेते हैं एक बार कि कई बार क्या होता है कि लोग लास्ट की एक्सपायरी सर्च कर रहे होते हैं लेकिन उनको एक्सपायरी नहीं मिल पाती। वो मैसेज करते हैं कि सर मुझे एक्सपायरी नहीं मिल रही है, क्या समस्या हो सकती है। तो इससे क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, ये देख लेते हैं एक बार। एक्चुअली में होता क्या है कि
जिसमें क्या होता है कि एक्चुअली में लास्ट की जब एक्सपायरी आपके पास आ रही होती है, जैसे अभी फरवरी चल रहा है और यहाँ पर 2023 में जब आपकी एक्सपायरी सेकंड को एक एक्सपायरी होगी, 9th को एक एक्सपायरी होगी, थर्सडे को एक्सपायरी होती है वीकली, 16th को होगी और 23 को होगी। तो फरवरी मंथ की जो एक्सपायरी होगी वो 23 की होगी। जब ये एक्सपायरी खत्म हो जाती है, जब ये 22 मीन्स ये 16th वाला एक्सपायरी खत्म हो जाती है, तब लोग जो है 23 फरवरी की एक्सपायरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो लेट्स से हमें 23 की एक्सपायरी दिखती है कि नहीं दिखती है। आप देखिए कहीं पर भी फरवरी मंथ में 23 की एक्सपायरी नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि एक्चुअली में 23 फरवरी की जो एक्सपायरी होती है वही मंथली एक्सपायरी होती है। तो मीन्स लास्ट थर्सडे की डेट की जो एक्सपायरी होती है वही मंथ की भी एक्सपायरी होती है। तो फरवरी, अगर आप 23 की एक्सपायरी देखना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप फरवरी की एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मंथ की एक्सपायरी और आखिरी वीक की एक्सपायरी सेम होती है और वो मंथ में ऐड हो जाती है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। अभी तो फिलहाल हम मान लीजिए नेक्स्ट एक्सपायरी ही ऐड कर रहे हैं 16th फेब की। तो यहां से आप देखिए निफ्टी 16th फेब को एक्सपायरी होने वाली है, वीकली डब्ल्यू लिखा हुआ है, 18,000 की कॉल है, इसको हम वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। चलिए हमने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है, 19 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम इसमें मिल रहा है। अब पुट की तरफ जाते हैं, तो पुट की तरफ मान लीजिए 17,500, फंड बहुत कम है इसके लिए, नहीं तो मैं आपको इन द मनी ही ऐड करके दिखाता। 17,000 की पुट हमें ऐड करनी है 16th फेब के लिए निफ्टी की। तो हम यहां से 17,500 हमने सर्च किया है, 17,500, और उसकी हमें पुट ऐड करनी है। तो इस पर मैंने क्लिक किया और ये ऐड हो गया है, जो 15 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। फिलहाल मार्केट में एक फॉल दिखाई दे रहा है और अब कोई भी ऑर्डर एक ऐड करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे फंड के एक्चुअली में जो हमारा फंड है उसके हिसाब से हम ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स सी, मान लीजिए जैसे मैं पुट को बाय पर क्लिक करता हूं तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है, जहां पे प्राइस आपका लाइव ये चल रहा है 14.95 या 15। क्वांटिटी आपको सभी लोगों को पता है कि एक सिंगल लॉट निफ्टी में आप 50 क्वांटिटी मिनिमम बाय करते हैं, मिनिमम एक लॉट बाय करते हैं जिसके अंदर 50 क्वांटिटी होती है। मैक्सिमम आप 1800 क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं। और अब देखिए नीचे, देखिए क्या है, मार्जिन रिक्वायर्ड, हमें कितना अमाउंट चाहिए, 747.50 फंड चाहिए इस एक लॉट को बाय करने के लिए। तो हम इस फंड में इसको बाय नहीं कर पाएंगे, तो अगेन हम कोई दूसरा स्ट्राइक प्राइस ऐड करेंगे। 17,400 का हम एक बार पुट देखते हैं 16th फेब का। तो लेट्स सी, यस, ये 7 रुपीज के आसपास है, ये हम बाय कर पाएंगे शायद। अब इसको मैं बाय करने के लिए जैसे ही ऑर्डर लगाता हूं तो देखिए हमें कितना चार्जेस देना पड़ेगा, 382 रुपीज समथिंग चाहिए हमें, और 23.85 चार्जेस इस पे लगेंगे। जो ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ होता है, इस पे एक अलग वीडियो आएगी, इसी सीरीज में ऐड होगी कि इसमें लास्ट में, क्योंकि ब्रोकरेज पे भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो अब ब्रोकरेज पर आप चाहते हैं कि एक अच्छा ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर मैं बात करूं, वीडियो एक डिस्क्रिप्टिव बनाऊं, तो प्लीज कमेंट करके जो बता दीजिएगा। तो लेट्स यहां से बाई करते हैं। हम क्या बाई कर रहे हैं, निफ्टी की 16th फेब की 17,400 की पुट इनटू 50 क्वांटिटी मींस 1 लॉट एट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है 8 रुपीज पे बाई हो चुकी है हमारी पुट। अब जैसे हम इसको बाई करेंगे तो ये कहां जाएगी, ये जाएगी आपके पोजीशंस पे, क्योंकि आज आपने बाई किया। सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं, यस हमारा ऑर्डर बाई हो चुका है, MIS ऑर्डर बाई हो गया है। और वैसे हम MIS कभी बाई करते नहीं है, बट ये MIS ऑर्डर बाई हो गया है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप बाई करते टाइम ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रेड चल रहा है इस टाइम 50 रुपीज का है, हमने 8 रुपीज पे बाई किया था, 8 रुपीज 25 पैसे हमारा ये ऑर्डर चल रहा है। एक तो ये हो गया, डायरेक्ट बाई कर लिया। एग्जिट करते टाइम हमने मान लीजिए डायरेक्ट एग्जिट कर दिया जब हमें लगा कि हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। 835 का प्राइस चल रहा है, मान लीजिए हमें लगा कि अब इसको एग्जिट कर लेना चाहिए, तो 835 में मैंने सेल पे क्लिक कर दिया, ये सेल हो गया। ओके, जैसे ही सेल हो गया आप देखिए कितना 15 रुपीज का प्रॉफिट हमने इसमें बुक किया है। अलग ये तो एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें तो लॉस ही हुआ है क्योंकि ब्रोकरेज ही 25-30 रुपीज हो गया है, कोई बात नहीं, बट ज्यादा ही हो गया ब्रोकरेज, 50 के आसपास ब्रोकरेज हो गया होगा इसका सब कुछ मिलाकर। तो ये उस पर ध्यान में दीजिए। अब ये एक सिंपल ऑर्डर था कि हमने बाय किया और सेल किया, ये सिंपल एक तरीका। अब कुछ लोग जानना चाहते हैं कि सर हम बाय भी कर ले और उसके बाद उसमें स्टॉप लॉस भी लगा दें तुरंत। तो लेट्स सी, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों कैसे लगा दें।
तो इस बार MIS का आप पहले देख चुके हैं, अब हम ओवरनाइट नॉर्मल ऑर्डर में जा रहे हैं। अब इसको देखते हैं, मार्केट प्राइस पे हम बाई करेंगे। ओके, मार्केट प्राइस पे हम बाई करेंगे तो साथ के साथ आप देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है GTT, ऑटोमेटिकली क्रिएट अ GTT फॉर द पोजीशन ऑन ऑर्डर कंप्लीशन। तो GTT में क्या होगा कि आपको गोल, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है तो आप यहां से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस आपका सिर्फ और सिर्फ जो है परसेंटेज में आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से परसेंट है, तो मान लीजिए 5% हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं और टारगेट लगाना चाहते हैं 10%। तो ये समझ लीजिए कि आपको या टारगेट लगा देते हैं 6%, 7% से, जो भी आपके एनालिसिस के हिसाब से आप चाहें। तो 60.5 का हमने परसेंट का टारगेट लगा दिया है, स्टॉप लॉस 5% का लगा दिया। आपका स्टॉप लॉस माइनस में रहेगा और टारगेट 6.5 जो है वो प्लस में रहेगा। अब करते हैं इसको बाई, और उसके बाद भी अभी मार्केट ऑर्डर पे बाई हो जाएगा और ये कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी, स्टॉप लॉस लग जाएगा अपने आप। इन दोनों को लगाने के बाद मार्केट के प्राइस के चलते जो भी पहले हिट होगा, मान लीजिए कि प्राइस गिर गया और आपका स्टॉप लॉस के पास पहुंच गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर टारगेट तक पहले पहुंच गया तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। इस चीज का खास ध्यान रखिए और जिससे कि सारी चीजें क्लियर होती चले। अब चलिए ऑर्डर को बाय करते हैं। बाय ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड फॉर द स्ट्राइक प्राइस ड्यू टू ओपन इंटरेस्ट। ओके, ये काफी आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया है, तो फिलहाल इसका बाई ऑर्डर बंद हो गया है OI की वजह से। कोई बात नहीं, इसी तरीके से आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। जो मैंने आपको ये चीज बताई ना, ये चीज खास ध्यान रखिएगा, जब आप लॉन्ग टर्म में इस तरीके से बाई करेंगे तो यहां से आप स्टॉप लॉस और यहां से आप टारगेट दोनों लगाकर छोड़ सकते हैं। जो भी चीज तुरंत होगी, जो भी चीज पहले होगी, आपका स्टॉप लॉस या फिर टारगेट जो भी पहले हिट हो जाएगा वो अपने आप हिट हो जाएगा। तो इससे कई सारे फायदे भी होते हैं। तो ये हम एक काम करते हैं, इंडेक्स हटा के हम ये देख लेते हैं मार्केट में किसी शेयर को लेके, जिससे कि हम ये सेम फंक्शन काम करेगा। उसको क्या ही मतलब है शेयर से और क्या ही मतलब है इंडेक्स से। तो कोई शेयर उठाते हैं, अगेन कोई बढ़िया शेयर उठाते हैं, जैसे कि अपने बजट में भी आना चाहिए। लेट्स सी क्विक हील का एक शेयर है, तो क्विक हील का एक शेयर मान लीजिए हम लॉन्ग टर्म में मार्केट ऑर्डर पे बाई कर रहे हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% का, जिससे कि अगर हिट हो तो हमें दिखाई दे। टारगेट लगा देते हैं 5% का और बाई करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बाई हो गया है क्विक हील, और पोजीशंस में जाएंगे तो देखेंगे, ऑर्डर्स में जाके देखते हैं तो ऑर्डर्स में देखिए ये एक GTT कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे ऑर्डर पड़ा हुआ है। GTT में जाएंगे, देखिए ये हमारे पास एक ऑर्डर पड़ा हुआ है। ऑर्डर्स में GTT में हमारे पास एक ऑर्डर पड़ा हुआ है। अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो ट्रिगर हमारा जो स्टॉप लॉस प्राइस निकल कर आया है 2% के हिसाब से वो 152.30 आया है, और जो टारगेट हमारा आया है 5% के हिसाब से वो 163.15% आया है, 163 रुपीज आया। तो अगर 163 रुपीज आता है तो मार्केट 163 रुपीज पे हिट हो जाएगी। अगर 152.30 पहले आ जाता है तो ये यहाँ पे हिट हो जाएगी। इस तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट हम दोनों लगा सकते हैं ज़ीरोधा में। यही सेम चीज आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दोनों चीज काम करते हैं। और ये शायद आपको चीज समझ आ गई होगी। पोजीशंस में जाते हैं, आप जब चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप GTT ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर गए और हम यहाँ से कैंसिल करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। अब हमारा GTT ऑर्डर डिलीट हो गया है। एक नॉर्मल पोजीशन चल रही होगी जो हमने बाई किया है क्विक हील को, इसको हम जब चाहें तब आप नॉर्मली एग्जिट करना चाहते हैं तो इस तरीके से। दूसरा जो हम स्टॉप लॉस लगाने की बात कर रहे थे, वो स्टॉप लॉस की किस तरीके से बात कर रहे थे कि मान लीजिए इसको हम चाहते हैं कि यहाँ से लिमिट लगा के सेल करना, कि मतलब सेल तो हम ज्यादा पे करना चाहते हैं, लेकिन हम मान लीजिए इसको छोड़ना चाहते हैं आज के लिए। मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस है और स्टॉप लॉस, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपल आप 155 पे जैसे हमने बाई किया, हमने बाइंग ऑर्डर हमारा देख लेते हैं एक बार कितने पे है, 150.4 पे हमने बाई किया था। तो मान लीजिए 155 अगर आ जाता है तो ये अपने आप सेल हो जाए, तो ये एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, एक सेलिंग ऑर्डर। सेल करते हैं, ये सेल हो गया है शेयर्स में, ये अच्छा 155.2 पे ये सेल हो गया है पोजीशन पे।
तो चलिए, जैसे हमने आपने इंट्राडे में जब मैं ट्रेड करता था उसकी वीडियोस आपने देखी होंगी बहुत बार। उसमें मैंने कई बार आपको देखा कि ऑर्डर प्लेस कर दिया है इतने प्राइस के लिए, इतने प्राइस के लिए, लेकिन अगर कम प्राइस पे हम सेल करते हैं तो वो तुरंत सेल हो जाता है। तो स्टॉप लॉस आप कोशिश करें कि बाय जब करें तो इसी कंडीशन से बाय करें, जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें और जीटीटी ऑर्डर प्लेस करें। सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप जो भी चीज पहले हिट होगी वो आपकी हिट हो जाएगी। अगर आपकी एनालिसिस ठीक रही तो दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, टारगेट मिल जाएगा, और नहीं अगर एनालिसिस सही रही तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस तरीके से बाइंग और सेलिंग ऑर्डर आज आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है ज़ीरोधा के अंदर। नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें हम बात करेंगे किस तरीके से जो है इन सारे चार्ट्स को हम यूज कर सकते हैं, जो कि आप डेली देखते हैं। मैं आपको डेली समझाता हूं सारी चीजों को। तो जैसे इसको पॉपअप में अगर हम खोलें एक बड़े चार्ट पे, तो कैसे हम इन सारी चीजों को यूज करेंगे जो आप देख पा रहे हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, ब्रश टूल को कैसे यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट और जितनी भी चीजें हैं, यहां से टाइम फ्रेम कैसे बदल सकते हैं, कैंडल चार्ट कैसे बदल सकते हैं, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। इंडिकेटर्स कैसे लगा सकते हैं, टेम्पलेट्स कैसे बना सकते हैं, अलर्ट्स कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम जो है समझेंगे नेक्स्ट सीरीज में। तो आई होप आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आगे की कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी और बहुत सारा नॉलेज लेते रहेंगे। तो अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी एपिसोड में, अगले एपिसोड में, जिसमें हम चार्ट के पूरे टेक्निकल चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है। और आई होप आप ज़ीरोधा पर अकाउंट बना चुके होंगे। अगर आपने नहीं बनाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ज़ीरोधा का रेफरल लिंक, जहां से आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीजों का बेनिफिट तभी लेंगे जब आप ज़ीरोधा पर जाके अकाउंट बनाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो वेट बिल्कुल मत करिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द।